वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म पे जो एक्चुअल में जो स्टॉक मार्केट में कोई बिगिनर मार्केट में आना चाहता है आता है तो उसको किस हिसाब से सोचते हैं और क्या एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट आते हैं और कैसे इसको किया जाता है। स्टार्ट इन्वेस्टिंग की बात करें तो कहते हैं इसको हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक। और हम अभी चर्चा करेंगे 2025 की जो अभी इस साल में अभी स्टार्टिंग से लेकर के किस तरह से प्लान किया जा सकता है, किस तरह से मार्केट में अब परखा जा सकता है चीज़ों को लेकर। तो हम कुछ पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं और जंप करते हुए आते हैं मार्केट की तरफ। तो ये कहता है कि इसको लेकर कुछ की फैक्टर्स हैं और वो की फैक्टर की बातें ये कहती है कि इन्वेस्ट करना स्टॉक मार्केट में एंड मनी कहती मनी को लेकर के जो वर्क करती है और वन वे ग्रोथ को लेकर के वेल्थ क्रिएशन की बात रखती है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट को देखें तो कहती है इन्वेस्टिंग्स इन्वॉल्व इन द चांस ऑफ द लॉसेस। और यहाँ पे लॉस का चांस ज़्यादा हो जाती है क्योंकि कहती जो जो लोअर रिस्क है ना उसके मुताबिक यदि देखें तो उसके मुताबिक हम लोग लोअर रिस्क फैक्टर की तरफ जाते हैं, जबकि स्टॉक मार्केट एक हायर रिस्क की तरफ मूव करती है। और खास करके जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, न्यू जर्नी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे स्टॉक मार्केट को लेकर के, वहाँ पे कहते हैं उनके पास मेनी रिसोर्स हैं। आजकल बहुत ज़्यादा रिसोर्स की बात करते हैं, उनको रिसोर्स के साथ एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि खुद के लिए सीखने के लिए या तो आपको गलाने पड़ेंगे, नहीं तो आपको कुछ देने ही पड़ेंगे। चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं, हम 7 स्टेप में इसको समझते हैं। और हमने रेफरेंस लिया है इस डेटाबेस को लेकर के जो कि वेबसाइट्स की बात करें, जैसे इन्वेस्टोपीडियाज की को लेकर देखा है तो उसको एक बड़ी इन्वेस्टिंग दुनिया की बड़ी वेबसाइट से, मैं किसी वेबसाइट्स को लेकर प्रमोशंस या एडवर्टाइजिंग बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूँ। मैं जो डेटाबेस लिया हूँ उसके लिए रेफरेंस के मैंने बता दिया आपको। अब कहती है ये जो है वो सेट क्लियर इन्वेस्टमेंट गोल। पहले सबसे पहली बात है जो इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस गोल को समझना पड़ेगा, जो आखिर क्या गोल क्रिएट करना है। अगली बात कहती है दूसरी चीज जो दूसरी चीज कहती है टिप्स फॉर द सेटिंग इन्वेस्टमेंट गोल। मुझे लगता है कि टिप्स की जरूरत पड़ती नहीं है। टिप्स यदि आप चाहते हैं मुझे टिप्स मिले तो शायद वो टिप्स लेते लेते ना टिप्स लेने की आदत पड़ जाएगी। इसीलिए कुछ खुद के रूल बनाने पड़ेंगे और रूल के लिए जो मार्केट की ट्रेंड है उसको समझना पड़ेगा। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं अगले स्टेप क्या कहती है, जहां पे कुछ पॉइंट को हम नोट करते हैं और वो कहती है कि स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्ट क्या है उस इन्वेस्टमेंट को लेकर के, और डिटरमाइन करना है जो आखिर इन्वेस्टमेंट कैसे होना है, किस तरह से होना है, इवैल्यूएट करना है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर। और साथ में यदि देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि अपने रैंक करना है गोल को लेकर, अपने गोल क्या है, कितने लेवल तक है, कितने एक्सपेक्टेशन के साथ कामकाज करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा कुछ और बात किया जाए तो ये कह सकते हैं कि के पास जो एक और वर्ड निकल के आता है तो उसको कैसे डिफाइन करें कि ये इन्वेस्टमेंट कितना अफोर्ड करती है। तो कहती है इसको लेकर कि इन्वेस्टिंग अमाउंट्स को लेकर वो तो खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमारी इनकम सोर्स के मुताबिक हम मार्केट में कितना लगा सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम अपने घर घराड़ी और जमीन को बेच करके स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं और इससे हम भरपूर पैसे कमा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि ये स्टॉक मार्केट बिल्कुल ही रिस्क फैक्टर पे, इसलिए कहते हैं अपनी अफोर्डेबिलिटी की तरह इन्वेस्टमेंट करने के छोटे छोटे टुकड़े, 1-2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया ऐसे हम गुल्लक में डालते हैं। वैसे कितनी कैपेसिटी है इसको समझना जरूरी है, इसको रिव्यू करना जरूरी है खुद के इनकम सोर्स को। इसमें कुछ पार्ट और है इन्वेस्टमेंट को लेकर के, जो आपने उस फंड को केवल और केवल स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं या अपने कुछ इमरजेंसी फंड के लिए यूटिलाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि जरूरत है इमरजेंसी फंड को भी लेकर के। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से क्या होती है, वो ग्रोथ लेवल ज्यादा दिखती है और दुनिया का सबसे आसान यदि कोई काम है तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का ही दुनिया देखने को मिलता। फिर कहती है हायर इंटरेस्ट रेट से आप कंपेयर करना सीखिए। तो भाई बैंक में जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना देता है उसके मुताबिक तो स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं जो दिनों दिन रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, रातों रात अमीर बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ऐसा होता तो जितने अमीर हो हैं पूरे वर्ल्ड के
सब आज अमीर की लिस्ट में आकर के स्टॉक मार्केट में ही काम कर रहे होते, स्टॉक ही खरीद रहे थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए खुद की बजटिंग को भी ध्यान रखना पड़ेगा और उसके मुताबिक अपनी जो लर्निंग पॉइंट है उस पर काफी फोकस करनी पड़ेगी। अब आती है इसमें रिस्क फैक्टर क्या है। इसको लेकर कहती है कि इसमें रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा है, क्योंकि वो ये कहता है कि रिस्क को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो भाई इस स्टॉक में या किसी मार्केट में उतार चढ़ाव चलती रहती है, क्योंकि एक तरफ लोग खरीदने वाले हैं तो दूसरी तरफ लोग बेचने वाले हैं। इसके लिए इसको डिफाइन करना बड़ा जरूरी हो जाता है। इसके लिए सेल्फ असेसमेंट की जरूरत पड़ेगी और इसमें खास करके टाइम हॉरिजॉन टाइम को लेकर काफी ज्यादा देना पड़ता है और साथ में फाइनेंशियल जो गोल है उसको समझना पड़ेगा, क्रसेस को समझना पड़ेगा क्या कहता है। अलाइन इन्वेस्टमेंट रिस्क लेवल को लेकर देखना पड़ेगा, इसमें क्या रिस्क हो, लो रिस्क हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, हाई रिस्क हो सकता है। अपनी रिस्क फैक्टर को कहाँ पे हम सटीकता से बनाते हैं, क्या हम अपने रिस्क फैक्टर को हाई लेवल के लिए रखते हैं, लोअर के लिए रखते हैं, मॉडरेट के लिए रखते हैं, अर्थात बीच बीच के लिए, एडजस्टमेंट के लिए। इसके अलावा एडजस्ट करना जरूरी है अपने टाइम को लेकर के। कुछ बातें को और ध्यान रखना जरूरी है, जहां पे आइडेंटिफाई और इन्वेस्टिंग स्टाइल, हमारा स्टाइल कैसा है, क्या हम कहाँ पे उसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं और किस किस हिसाब से अपने पैसे को रिटर्न एक्सपेक्टेशन करते हैं, इसको जानना जरूरी पड़ जाता है। जहां पे कुछ और बातें शामिल होती है कि जो इन्वेस्टमेंट के केवल और केवल स्टॉक मार्केट में केवल डायरेक्टली ट्रेडिंग नहीं होता, क्योंकि इसके अलावा काफी सारे ऑप्शंस खुलते नजर आते हैं जहां पे उस चीज से जानना जरूरी होगा। फिर आते हैं आखिर इसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट की बात ये होती है कि इनमें एक गोल है जिसको कह सकते हैं, जहां पे रिस्क को लेकर के आप क्या कर सकते हैं, टोलरेट कह सकते हैं। और एक्टिव इन्वेस्टर यू हैव द वांट टू बी, और ये बनना चाहते हैं इसको लेकर के। इसके लिए एक स्पेशस आपकी अकाउंट खुद की होगा, इसमें कोई बड़ी अकाउंट नहीं है, तो इसमें खुद के लिए मैनेज करने वाली बात है। उस फंड को आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट के थ्रू ही रखना पड़ेगा। ये एक टिप्स की बात है। फिर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो अकाउंट्स हैं वो कैसे चूज करें। वो कहते हैं अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट अकाउंट्स टाइप हो, जिसमें अलग अलग टाइप्स होती है, जिसमें कि कहते हैं लिस्टिंग द डिफरेंट बिटवीन द रेगुलर ब्रोकरिंग अकाउंट्स होती है, चाहे रिटायरमेंट अकाउंट्स होती है, चाहे हम मैनेज्ड अकाउंट की बात करें, तो ये अलग अलग तरह की अकाउंट इसमें क्रिएट किया जाता है और होता है इसमें। इसके अलावा कहते हैं कि ये टैक्स इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है इसको लेकर के, क्योंकि जब हम इनकम जनरेट करेंगे स्टॉक मार्केट से तो ये भी सोचने वाली बात है। तो कहते हैं कि टैक्सेबल अकाउंट्स होगा, टैक्स डिफर्ड अकाउंट होगी, या टैक्स फ्री अकाउंट की हम बात करेंगे, इन सब चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे आसान है, सबसे बड़ा चीज़ है मार्केट में ब्रोकरिंग अकाउंट। ब्रोकर जो है वो एक अच्छे ब्रोकर को चुनना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि मार्केट में इतने रियलिस्टिक्स ना भी होता है, लेकिन दिखावे के लिए बहुत रियलिस्टिक होता है कि भाई बड़ा। लेकिन इसके लिए जरूरी है जो कोई ऐसी ब्रोकर को ढूंढना जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड हो और साथ में जो भी रूल्स रेगुलेशन उसको पालन करता हो, साथ में उसकी कोई डमी और आपको कोई कॉल करके बड़ी फ्री का कोई गाइड ना करता हो। ये भी बातें शामिल है। इसके अलावा इसके अलग अलग जो अकाउंट्स हैं उसको आप देख सकते हैं, जिसमें कि एक ही साथ में आजकल डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट सब ये मिल जाता है, क्योंकि पहले अलग अलग अकाउंट अलग अलग चीजें होती थी, आजकल एक ही में सब हो जाता है। आजकल 2 मिनट में अकाउंट खुल जाती है और शायद 2 मिनट के बाद उसको आप रन भी कर सकते हैं, ऐसा सिचुएशन है आज के ज़माने में। इसके अलावा कहते हैं जो यदि ब्रोकिंग हाउस है तो उसमें ये भी कंपेयर करना जरूरी है, क्या जो ब्रोकर है वो हमसे कितना कमीशन चार्ज करे, क्योंकि कोई फ्री नहीं है जी, दुनिया में कुछ फ्री तो कुछ है ही नहीं ना। इसमें कमीशंस की देखना पड़ेगा, फिर मेंटेनेंस फीस देखना पड़ेगा, क्या उनकी एक्टिविटीज फीस है वो सब कंपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब किसी मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो आप क्या सब देखते हैं, भाई इसका कलर क्या है, इसका साइज क्या है, ये क्या है, फलना ठिकाना क्या है। इसी तरह से जब भी कभी जाते हैं तो केवल आंख बंद करके ना करें, इन सब चीजों को भी क्या करना है, समझना पड़ेगा। अगली बात कहती है कि इन सब चीजों के साथ साथ आपकी खुद की जो एबिलिटीज हैं उसके मुताबिक उसको ये भी समझना पड़ेगा। सिंपल ये समझिए, मार्केट में आप हैं
चाहे वो मार्केट आपकी स्टॉक मार्केट हो, चाहे आपकी पर्सनल, चाहे उस रेडी पे सब्जियां ले रहे हो। इसीलिए इसको समझना जरूरी है कि आप उसका क्या क्वालिटीज है, ये भी जानना जरूरी पड़ेगा। फिर इसको देखना पड़ेगा उन चीजों को लेकर के। और आती है, हमने पिकअप कर लिया ब्रोकर को लेकर के, और इसके अलावा कुछ और पार्ट को रखे तो कहती है फंड योर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट्स। और जो फंड है वो ट्रेडिंग अकाउंट में पहले हुआ करता था, आजकल तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट से लिंक होता है यूपीआई बेस और बाकी सब चीजों को लेकर के, उसमें बड़ी वो बात नहीं है। लेकिन जो है वो एक एक कंडीशन यहाँ और अप्लाई करता है, जो मैं आपको अपने तरफ से बात कहता हूँ, यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं है, कभी भी उधार के पैसे से ट्रेडिंग ना करें। आखिर आजकल मार्केट में ऐसा भी सिचुएशंस हैं जो ब्रोकर आपको मार्जिन देती है, बड़ी बड़ी मार्जिन देती है, भाई आप ले लो, स्टॉक लो और कल आप मुझे इस रेट से आप मुझे दे देना, तो उसका इंटरेस्ट रेट वो क्या करता है, वो इंटरेस्ट रेट लेता है। इसके अलावा आप चैलेंजिंग आते हैं कि पिकअप योर स्टॉक को चूज कैसे करें। स्टॉक को चूज करने के लिए सबसे जो बेहतर तरीका, आजकल तो इतने सारे ऐप आ गए, इतने सारे कहते हैं जो एआई बेस्ड काम करता है, जो डेटा चाहिए वो समझना जरूरी है। अब देखिए किसी स्टॉक को चूज करने के लिए क्या है, हमें तो ऐसा लगता है कि जिस सेगमेंट से खुद की एबिलिटीज हैं उसमें चूज करें तो शायद काफी बेटर होता है, क्योंकि वहां पे अपनी परख ज्यादा होती है, अपनी परख ज्यादा होती है। और परख होगा तो उस सेक्टर के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। और ऐसा तो है नहीं जो केवल एक ही सेक्टर बूस्ट कर रहा है, बाकी कंपनी बाकी स्टॉक नहीं कर रही है, सभी के सभी सेक्टर काम करती है। पैरेलल में एक सेक्टर थोड़ा कम करता है, दूसरे सेक्टर थोड़ा ज्यादा करता है, तो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक उसको रखें, क्योंकि वो उसमें अपनी एबिलिटीज होना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट में डिपेंड करता है कि मार्केट कौन से सेगमेंट से गिर रहा है, किसकी वजह से गिर रहा है, क्या इंटरनेशनल लेवल्स की वजह से गिर रहा है, क्या डोमेस्टिक प्रोडक्ट इशू की वजह से गुजर रहा है, या क्या पॉलिटिकल इशू की वजह से गुजर रहा है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा कुछ आती है कि उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, उसमें कुछ आते हैं ब्लू चिप स्टॉक, कुछ है डिविडेंड स्टॉक, कुछ है ग्रो स्टॉक। इस तरह के कई सारे स्टॉक की कैटेगरीज फिक्स हैं, जहां पे कह सकते हैं कि डिफेंसिव स्टॉक हैं। आजकल नया ट्रेंड चला है ईटीएफ की बात किया था, ईटीएफ आजकल एक्सचेंज ट्रेड फंड इतना बेटर है, जैसे एग्जांपल के तौर पे पूरा बकेट हो गया। अब यदि हम किसी सेगमेंट को नहीं पकड़ पा रहे हैं, किसी सेक्टर को नहीं पकड़, चलो एक पकड़ कर लेते हैं, वो बकेट जो है मीडियम रेंज में या फिर हाई रेंज में या ब्लू चिप रेंज में वो पकड़ के दे देता है। ये सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हमेशा अपने लर्निंग पे फोकस रखना चाहिए कि इसमें लर्न होना चाहिए, मॉनिटर्स बिल्कुल होना चाहिए, जिसके लिए खुद की डिसीजंस, खुद की जो एबिलिटीज हैं उसके मुताबिक आपको समझना पड़ेगा जो हम अपनी एक्सपेक्टेशन किस लेवल से कर रहे हैं, साथ में इसको रिव्यू करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम इसको लर्निंग करनी पड़ेगी, मॉनिटरिंग ऑफ स्टॉक को करना पड़ेगा, जो क्या हम जिस पोजिशन पे ले रहे हैं क्या उसके बाद हमारा सिचुएशन कैसा होगा, मार्केट हमारे विपरीत चला गया तो हम क्या सोच के चल रहे हैं, क्या हम ट्रेंडिंग को फॉलो कर रहे हैं, क्या हम लगातार एवरेज करने की फिराक में चल रहे हैं, क्या हम उसको हेज करके चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि या फिर हम उसको एशल के साथ निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी पड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट से पहले काफी सारी चीजों को ध्यान रखना जरूरी होता है, उसमें क्या उसके अलावा जब हम एक सिंपल सी बात करता हूँ, मैं बहुत फाइनेंशियल पोजिशन की तरफ नहीं जाता हूँ, ये कहता हूँ कि देखिए किसी भी चीज को जब हम खरीदने जाते हैं ना, तो ये स्टॉक मार्केट में जब हम किसी चीज को खरीदने और बेचने के लिए जाते हैं ना, तो ये देखना जरूरी है कि खरीदने के टाइम पे जो हम एक्सपेक्टेशन के साथ खरीद रहे हैं, वो बिकने के टाइम पे वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, मेन मोटिव उस पर देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने खरीदने के टाइम तो ले लिया, अब चलो भगवान भरोसे हमने छोड़ दिया, चलो अब तो हमें 5 साल के बाद देखना है, तो शायद हमें बहुत बड़ा अरबपति बना देगा। लेकिन उसके लिए क्या करना जरूरी है, इन सब चीजों को समझना जरूरी है। जो हम ले रहे हैं आज के टाइम में, जो हमारी वैल्यूशंस हैं, वो कल हमारे इस पास से किसी और ने खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। यदि खरीदेगा तो अच्छी बात है, नहीं खरीदेगा तो फिर उसमें क्या होगा, खुद की लॉस हो जाएगी। वही चीजें यहाँ भी अप्लाई करनी पड़ेगी, जो सामान आप खरीद रहे हैं, चाहे स्टॉक आप सेकंड भर के लिए खरीदें, लेकिन क्या ये जरूरी जानना जरूरी है कि क्या वो कल या अभी 2 मिनट के बाद बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ट्रेंडिंग कैसा रहा है, इसको परखना जरूरी पड़ जाएगा। और इन सब बातों को लेकर के हमने कुछ पार्ट को रखा, कहती है जो क्या है, जो ये जो मार्केट है, कहती है जो नीड द स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक क्या है। इसमें कहते हैं कि एक आजकल ऑनलाइन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, काफी सारे जहाँ पे कामकाज होती है। इसके अलावा कहते हैं जो
जो फिर जो कहते हैं फंड गुड फॉर द बिगनर्स इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा काम को रिस्क फैक्टर को बिल्कुल जानना जरूरी है। क्या रिस्क फैक्टर होती है? यदि इन्वेस्टिंग इज द कमिटमेंट ऑफ द रिसोर्स नाउ टू वार्ड अ फ्यूचर फाइनेंशियल गुड। हमेशा अपने, जब भी हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, स्टॉक मार्केट में जब भी कोई हम स्टॉक को पंच कर रहे हैं, खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, जब भी, तो ये देखना पड़ेगा क्या वो कल हमें 1 सेकंड के बाद या कल या 5 साल के बाद हमें बिक जाएगा कि नहीं बिकेगा। उसके रिवर्सल भी सोचना पड़ेगा और उसमें उन पार्टों को समझने के लिए ही जरूरी है, उसमें काफी सारी चीजें शामिल होती है। इसीलिए कहता हूं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना तो सबसे आसान काम है, पर क्या आप इस प्रोस्पेक्टिव से, क्या एक्सपेक्टेशन से अपनी खुद के डिसीजन की बेसिस पे काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? आप स्टे कर रहे हैं या केवल केवल 2 सेकंड के लिए आए, पता चला लॉस हो गया, फिर मार्केट छोड़ के चले गए? ऐसी बात तो नहीं थी। इसीलिए उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा, लर्न भी करना पड़ेगा, और मुझे ऐसा लगता है खुद की जिस सेक्टर में, सेगमेंट्स में नॉलेज हो, उस सेगमेंट की काफ़ी सारी कंपनियां जो होती है उसमें शायद लगाना। हाँ, ये हो सकता है कि उस सेगमेंट में उतने ज़्यादा ग्रोथ रेट ना हो, लेकिन उसमें पकड़ तो ज़्यादा है। दूसरे सेगमेंट में पकड़ ज़्यादा नहीं है, दूसरे के टिप्स के भरोसे चले तो शायद कहाँ से कहाँ चले गए। हो सकता है हम अरबपति बन जाए या कल रोडपति बन जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो जाता है। और मार्केट में इस तरह की चीजें अक्सर देखने को मिलती है, क्योंकि एक बातें को हमेशा कान खोल के समझना चाहिए, और वो बातें ये कहती है जो किसी भी कंपनी के स्टॉक वो लिमिटेड हैं, मार्केट में डिमांड और सप्लाई को बढ़ा करके घटा करके मार्केट में प्राइस अप और डाउन होता है। अदरवाइज सोचने वाली बात है, मार्केट में कोई बेचता क्यों? सब खरीद कर बैठा रहता और फिर बेचने वाले कोई मिलते नहीं। तो जब मार्केट गिर रहा है 10% या 20%, तभी कोई खरीद रहा है। हाँ, उस टाइम पे बशर्ते क्या है, जो खरीदने वाले इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों नहीं है? उनको लगता है यार मार्केट में ट्रेंड अभी गिरता जा रहा है, क्यों खरीद कर क्या करना, कल नुकसान हो जाएगा। इसीलिए ट्रेंड को फॉलो करना है। और दूसरी तरफ जब कोई 20% अपर साइड में खरीद रहा है, तब भी कोई बेच रहा है, उनको ऐसा एक्सपेक्टेशन लगता है जो हो सकता है हम अपनी प्रॉफिट बना रहे हैं, या हमें अब कल के लिए रखना नहीं है, हम अगले दूसरे स्टॉक में चले जाएंगे। क्योंकि मार्केट में ना स्टॉक की कमी है, ना कोई प्रोडक्टिविटीज की कमी है। जहां सर्च करेंगे, जहां से जिस सेगमेंट से सर्च करेंगे वहीं से मिल जाएगा। इसलिए दुनिया का सबसे आसान काम है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन कुछ पहलुओं को ध्यान रखकर यहाँ पे पैसे बनाना उतना आसान नहीं है जितना हमें दिखता है चार्ट ग्राफ के बेसिस। दोस्तों, हमने थोड़ा सा पार्ट लिया फॉर द इन्वेस्टिंग पार्ट के लिए, तो थोड़ा सा मंत्र लेकर के हम लोग आगे बढ़ते रहें और कहते हैं जो हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो सिंपल सी बात है, आजकल किसी रजिस्टर्ड ब्रोकर, जो अच्छे ब्रोकर उनके साथ जाना है, उनके पास डीमैट अकाउंट खोलना है और 2 मिनट में अकाउंट से आपकी चालू, और आप किसी भी स्टॉक में पंच करके स्टॉक को खरीद और बेच या होल्ड कर सकते हैं। वो आपकी खुद के डिसीजन, खुद का मेकिंग्स होगा। मिलेंगे कुछ नई स्टडी, न्यू जर्नी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।